जब मैंने पिछला व्लॉग आप लोग के साथ शेयर किया था तो उस व्लॉग में आपने देखा था इस पौधे की हालत क्या थी, कितना ज़्यादा खिला हुआ पौधा था। बैकग्राउंड में आपको दिखा सकती हूँ मैं कि कितना खिला हुआ पौधा था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि इस पौधे की हालत क्या हो गई है। तो जी हाँ, जिस एक रात में ही इस पौधे की हालत क्या हो गई है। तो कहते हैं ना कि इंसानों के साथ साथ पौधों को भी बहुत गंदी नज़र लग जाती है, बुरी नज़र लगती है। हम एक्सेप्ट नहीं करते कभी कभी, बट कभी कभी लगता है कि जी हाँ लगती है, क्योंकि मैं दोनों टाइम पानी डालती हूँ। रात में तो पानी स्पेशली डालती हूँ, और कभी ऐसे भूल भी गई ना तो वैसा कुछ सिचुएशन होता तो मैं बता ही देती। बट मैंने एक रात पहले पानी डाला हुआ, तो मॉर्निंग जब देखने गई तो यहाँ पे इसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना। और एक दिन पहले जब मैंने दिखाया था तो कितना अच्छा खिला हुआ पौधा था ये। मतलब मैं इतनी ज़्यादा मतलब इसको देख के दुखी हुई थी ना कि मतलब इतना तो ऐसा लग रहा था कि मेरे खुद का किसी ने कुछ बुरा कर दिया हो, वैसा मुझे फील आ रहा था। चन 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 नहीं करिए। ये देख सकते हैं गाइस हमारे यहाँ क्या हो रहा है। मेरा पौधा मर गया, मुझे टेंशन सुकून नहीं आ रही है। सो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख सकते हैं मॉर्निंग का टाइम है। पौधों को पानी देने के बाद से मैंने यहाँ पे कपड़े मशीन में वॉश कर लिए थे, लेकिन मैंने रात में फैलाए नहीं थे क्योंकि मॉर्निंग में फैलाना था। तो यहाँ पे मैंने उसको फैला दिया और दोबारा से मैं इसमें कपड़े मतलब मशीन में डाल के धोने के लिए लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया और उसके बाद अपने घर के जो भी रूटीन वाले काम होते हैं वो मैंने निपटाया था। लेकिन बार बार दिमाग में वही आ रहा था कि यार इन पौधों ने किसी का क्या बिगाड़ा है। मतलब कि पौधों को क्योंकि होता है ना कि पानी वगैरह की प्रॉब्लम होती है गर्मी का टाइम, जैसे कि सब लोग समझ में आ रहा है कि दिल्ली की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बट मैं इसीलिए दोनों टाइम पानी डालती हूँ। और मतलब एक रात पहले वो पौधा इतना अच्छा से खिला है और जस्ट सेकेंड डे ऐसी सिचुएशन हो जाती है ना, तो कभी कभी खलता भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उसमें ना अब फूल खिलने का टाइम आ रहा था और पूरा का पूरा ऐसे मतलब सूख गया। तो मतलब बहुत ही बुरा लग रहा था। और देख सकते हैं यहाँ पे एसी वाले भैया को बुलाया हुआ था एसी की क्लीनिंग करने के लिए, तो पूरा का पूरा मतलब सर्विसिंग के लिए बुलाया था। तो पूरा बालकनी गंदा हो गया, तो फिर से इसकी सफाई करनी पड़ेगी। तो यही होता है कि पहले अगर सफाई कर लो, उसके बाद अगर सर्विसिंग करा रहे हो ना तो फिर से गंदा हो ही जाता है। सो यहाँ पे सफाई करने के बाद से मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में, पकौड़े बना रही थी, साथ में चाय मैं बनाऊंगी। तो पकौड़े रात में मैंने कट कर लिए थे, बट रात में नहीं बन पाया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मॉर्निंग में बना लूँगी। तो मैं फ्रिज में करके रख देता मैंने। आलू बस कट किए हुए थे, लौकी बाद में सुबह में कट कर लिए थे, तो आलू लौकी के पकौड़े बनाने थे। यहाँ पे मैं दूध जो आया था तो उसको मैं ठंडा होने के लिए रख रही थी। नहीं आया नहीं था, ये फ्रिज के अंदर रखा हुआ था, मतलब फ्रीज़र में रखा हुआ था। तो जब फ्रीज़र में रखते हैं ना तभी दूध चल पाता है आज के टाइम में। अगर फ्रिज में रखो तो वो अगले दिन अगर बॉयल करो तो कभी कभी फट भी जाता है। तो इसलिए मैं पूरे गर्मी भर दूध हमेशा फ्रीज़र में ही रखती हूँ, और जब मुझे बॉयल करना होता है तो मतलब आधा घंटा पहले निकाल के रख देती हूँ, जिससे बॉयल कर लेती हूँ। कोशिश करती हूँ दूध आता तभी बॉयल कर लूँ, लेकिन अगर एक्स्ट्रा दूध आ गया है तो फ्रीज़र में ही रख देती हूँ। तो ऐसे ही क्योंकि गर्मी के दिन में ना बहुत सारा चीज़ मतलब ऐसे ख़राब हो जाता है, तो सोचना पड़ता है। और साथ ही साथ चाय भी मैंने बना लिया था। तो मेरी दिन की शुरुआत कुछ ऐसी हुई थी। ये 2-3 दिन का व्लॉग इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि 2-3 दिन से मेरा दिमाग ऐसे ही सही नहीं था, बिल्कुल भी वीडियोस बनाने को मन नहीं हो रहा था मेरा। क्योंकि कभी कभी मन करता है ना कि मुझे अब डेली व्लॉग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब जब मैंने डेली व्लॉग करती हूँ ना कुछ चीज़ें मिस हैपनिंग होने लगती है मेरे साथ। तो इसलिए मन नहीं करता डेली व्लॉग करने के लिए, लेकिन ये मेरा काम है तो मुझे करना तो पड़ेगा ही ना। फिर मैं सोचती हूँ चलो सारी चीज़ को इग्नोर करके डेली व्लॉग करती हूँ, बट जब जैसे ही करती हूँ ना कुछ मिस हैपनिंग होने ही लगती है मेरे साथ। तो यही मुझे लगता है कि यार किसी न किसी की तो ऐसी गंदी नज़र है जो मेरे पे हमेशा ही रहती है, और मतलब मेरी हर चीज़ पे नज़र रहती है। मैं किसी ऐसे बंदे की बात नहीं कर रही, मैं बुरी नज़र की बात कर रही हूँ। मुझे बहुत तेज़ से लगती है सच में बुरी नज़र लोगों की, तो मैं हर चीज़ को अवॉइड करती हूँ। लाइक अपने मैं ना ही कहीं स्टेटस वगैरह कुछ लगाती हूँ, ना कुछ भी नहीं करती हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे नज़र लगती है और मैं नज़र में बिलीव करती हूँ। ये है फ्रिज कंटेनर, और ये फ्रिज में जो सब्जियां वगैरह हम खरीद कर लाते हैं ना तो डायरेक्ट बास्केट में रख देते हैं। तो अगर हम इसमें रखेंगे तो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहती है। लाइक सब्जियां तो ग्रीन वेजिटेबल होते हैं, तो अगर नियर बाय में आपको मिलता है तो आप फ्रेश ही लेके आओ। लेकिन होता है ना कि अगर हफ्ते भर का तो आप लाते हैं तो फिर उसको रखने के लिए स्टोर अच्छे से करेंगे तभी वो सही से चलता है। सो ये कुछ इस टाइप का होता है कि कंटेनर होता है, उसके साथ लिड लगी होती है और उसके अंदर एक जाली होती है।
जिसमें आप सब्जियों को स्टोर करके रख सकते हैं, चाहे वो कट करके भी रख सकते हैं और चाहे आप ऐसे ही ला के वॉश करके इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पे 6 का सेट दिया हुआ था इसने, और मुझे बिल्कुल भी मतलब उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा क्वालिटी का होगा ये। बट बहुत ज़्यादा मतलब मोटा इसका प्लास्टिक नहीं है, पतला ही प्लास्टिक है, बट अच्छा प्लास्टिक है, उसमें आप स्टोर करके रख सकते हैं आराम से। और मैंने मतलब रखने के बाद मैं 2 दिन के बाद वीडियोज़ की और मतलब ऑडियो का यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको क्लियर बता पा रही हूँ कि इसमें जो सब्जियाँ मैंने रखी थी ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई थी। और मतलब मैंने कट करके भी रखा था और ऐसे भी वॉश करके रखा हुआ था, पालक भी मैंने कट करके रखा हुआ है, तो बिल्कुल भी कुछ ख़राब नहीं हुआ था। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपकी ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं। प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी है। हाँ, यूज़ करने से पहले इसको अच्छे से वॉश करना है, बट इसकी क्वालिटी कैसी वो सारा कुछ मैं आपको दिखा दी मैंने। तो 6 का सेट है और सबसे पहले मैंने इसको अच्छे से वॉश किया। वॉश करने पे ना इसमें कुछ अजीब सा कुछ केमिकल वगैरह कुछ लगा रहता है प्लास्टिक को रखने के लिए, तो वो उसको अच्छे से वॉश करने के बाद ही आप यूज़ करिएगा। तो वॉश करने में यहाँ पे देख सकते हैं इस बास्केट की हालत कैसी है। बास्केट मेरा काफ़ी टाइम से टूटा हुआ है, 6 साल 5 साल हो गया कम से कम टूटे हुए। साइड से इसका टूटा हुआ है ना, तो इसको ख़रीदने में महंगा पड़ेगा, इसलिए मैंने कभी ख़रीदा ही नहीं। तो जैसे क्या होता है चिपका के रखती हूँ, तो इसमें जितनी भी वेजिटेबल सब्जियाँ रखें ना तो कभी कभी सड़ जाती है। जैसे कभी आपने देखा एप्पल सड़ गया था, तो इसमें से मैं निकाल के मैं कोशिश करती हूँ ना कि हरी सब्जियाँ की मतलब अच्छे तरीके से इसको रख सकूँ, जैसे कट करके या फिर किसी और बर्तन में कंटेनर में रख के रखती हूँ, बट उसमें ख़राब हो जाती थी। तो मैंने सोचा कि चलो अब क्या करेंगे, जो भी सब्जी आएंगे पहले इसमें रखेंगे और हरी हरी सब्जियों को अच्छे से वॉश करके धो के, और जिनको कट करना हो उनको कट करेंगे, जिनको नहीं कट करना होगा उसको ऐसे ही वॉश करके रख लेंगे। तो एटलीस्ट कुछ तो सब्जियां बचेंगी। बट इसमें जो मैंने जिस कंडीशन देखी है ना, तो वो सब्जियां काफ़ी दिन तक चल सकती हैं, क्योंकि 2 दिन के बाद मैं वॉश ओवर कर रही हूँ, तो इससे समझ पा रही हूँ कि मतलब उसकी रखने का जो रख रखाव है उससे सब्जियाँ कितने दिन तक आराम से हरी कंडीशन में रह सकती हैं। जैसे कि आजकल क्या होता है अदरक वगैरह रखो ना तो थोड़ा सा ख़राब सा होने लगता है, गर्मी का दिन है ना, भले फ्रिज में रखो तो ठंडा सा हो जाएगा और बाहर निकालो तो ख़राब होने लगेगा। बट जब मैंने उसमें रखा ना तो अदरक की क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि ये जो सब्ज़ी है ना तुरई की मुझे अगले दिन बनानी थी, तो मैंने सोचा इसको कट करके रख लेती हूँ वॉश करके, और सुबह सिर्फ छौंक दूँगी। तो इसकी भी क्वालिटी मतलब जो रखने की तरीका था ना वो बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ था। तो आप चाहे तो कट करके प्रिजर्व करके रख सकते हैं, बट कोशिश करनी चाहिए सब्जियों को फ्रेश ही कट करो। बट यहाँ पर मैंने इसलिए कट करके रखा था जिससे कि मैं वीडियोज़ में आप लोग को बता सकूँ कि इसकी कंडीशन कैसी रहती है अगर हम कट करके सब्जियाँ रखते हैं तो। और ये जो कंटेनर मैंने मंगाया है ना ये बहुत ही रिजनेबल प्राइस में, बहुत महंगा नहीं है। अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वैसे ये मीशो से मैंने मंगाया हुआ है, अमेज़न वगैरह पे भी है, बट मीशो में क्या होता है ना कि डिलीवरी चार्ज हमारा बच जाता है, और मतलब रिटर्न का ऑप्शन तो मैंने डाल ही रखी हुई थी, तो मतलब कुछ क्वालिटी का इशू नहीं हुआ था, इसलिए मैंने जिस दिन आया था उसी दिन मैंने यूज़ करना शुरू कर दिया। तो मतलब रिजनेबल प्राइस में अच्छे से मिल गया था, उतने में तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो उस हिसाब से तो बढ़िया ही मिल गया था। तो यहाँ पर मैंने सब्जियों को कट कर दिया था, और लगे हाथ जितनी भी बास्केट में सब्जियाँ थी ना वो सब पता चल गई क्या क्या ख़राब है क्या क्या नहीं। तो सारी ख़राब सब्जियों को मैंने उठा के फेंक दिया था, और उसमें से जो फ्रूट्स थे बस वही रखा हुआ है, बाकी जो वेजिटेबल्स है वो सारा कंटेनर में भर के मैं आराम से रख दूँगी। तो इसको कट करने के बाद से मैं इसको अच्छे से वॉश करूँगी। सो मेरा पूरा दोपहर का टाइम जो था ना आज का यही इसी काम में चला गया था, क्योंकि फ्रिज में मैं जैसे एक बार में काम नहीं करती हूँ, जैसे कि मैंने बहुत बारी बोला हुआ है मुझे बैकएक की प्रॉब्लम है, तो मैं एक साथ सारे काम नहीं करती, मैं थोड़े थोड़े रेस्ट ले लेके काम करती हूँ। तो आज दोपहर का टाइम मैंने ऐसे चूज़ किया था कि बस मुझे ये फ्रिज की सफाई कर लेनी है। एक दिन पहले मैंने ऊपर फ्रीज़र की सफाई करी थी, तो उसको भी अच्छे से मतलब ऐसा ऑर्गेनाइज़ कर दिया है जिससे कि ईजिली यूज़ हो सकेगा। और गर्मी के दिन में भी जैसे पानी का बर्फ़ का बहुत ज़्यादा यूज़ होता ही है, और हम लोग ठंडा पानी मतलब मैं तो बहुत कम पीती हूँ, इतना कि नॉर्मल रहे पीने लायक रहे बस उतना ही पीती हूँ। तो इसलिए मैं ठंडा पानी बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मुझे सिर्फ नॉर्मल पानी ही मिल जाए। तो देख सकते हैं साथ साथ सब्जियाँ कितने अच्छे से इसमें ऑर्गेनाइज होकर रखी गई है ना। तो इसको मैं सुखा रही थी, और यहाँ पे जब सब्जियाँ अच्छे से मतलब पंखे के नीचे सूख रही थी उतनी देर मैंने सोचा कि यहाँ पे फ्रिज की सफाई नीचे वाली फ्रिज कर लेती हूँ, फ्रीज़र तो हो ही चुकी थी। तो यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा लिया हुआ है, नींबू लिया हुआ है, उससे मैं पोंछ रही हूँ। तो वैसे तो मेरे फ्रिज में उतनी स्मेल नहीं आती है, बट क्या होता है ना कि 50 चीज़ें अगर रख देंगे ना, दही वही सब कुछ, तो स्मेल थोड़ी बहुत आएगी ही आएगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ना फ्रेगरेंस एक आती है फ्रिज वाला, तो उसको मैंने रखा हुआ है, वो मैंने 99 होल स्टोर से मंगाया है। उसका वीडियो जो है ना मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसकी लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। उस वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि वहाँ पे आपको 99, 29, 39 मतलब ऐसे टाइप की चीज़ें मिलती हैं। तो वहाँ पे मुझे मिला था फ्रिज का, तो वो मैंने रख दिया था। और यहाँ पे सफाई करने के बाद देख सकते हैं फ्रिज कितने अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया है। तो ये मेरा फ्रिज जो है ना ये काफ़ी पुराना है, बहुत ही ज़्यादा पुराना है, मतलब मेरी शादी के टाइम का ही है फ्रिज। तो इतने सालों से मैं इसको अच्छे से चला रही हूँ। और उसके साथ साथ में जो साइड में आपको चीज़ें
चीज़ें दिख रही हैं ना, तो ये फूड कलर वगैरह है, तो ये सब चीज़ मैं फेंक नहीं सकती, तो साइड में पड़ा रहता है। बट यहाँ पे पूरा क्लीन कर दिया है, जिससे कि चीज़ें सामने सामने दिखेंगी ना तो अच्छा लगता है। तो पहले मैंने पूरा ऊपर नीचे रख के देखा कि कहाँ पे सेट हो रहा है ढंग से ये, तो ऊपर भी रख के दिखाया आपको कि ये ऊपर भी रख सकते हैं। बट अगर मैं ऊपर रख दूँगी तो जैसे दूध वगैरह कभी बड़े भगोने में रखना होता है तो दूध के लिए जगह कम पड़ जाती है, तो उसको मैंने नीचे वाले बास्केट में रख दिया है। बट उसको साइड में करने के वास्ते जब तक फ्रिज ठंडा हो रहा था मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि जब मैं अकेले घर पे होती हूँ ना तो मैं सफाई करती हूँ तो ये सब चीज़ें फ्रिज वगैरह मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है करंट वगैरह से, क्योंकि अकेले घर में ना तो अपनी सेफ्टी भी देखनी पड़ती है। तब तक मैंने सोचा कि रूम में मतलब झाड़ू लगा देती हूँ फिर से, क्योंकि जब मैंने ये किचन का जो फ्रिज वगैरह सब सफाई करनी स्टार्ट करी थी ना तो दोबारा से पूरा घर गंदा हो गया था। तो दोबारा से मैंने सब सफाई करी, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया। उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैंने बैठ के पॉडकास्ट देख रही थी जिससे मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर सकूं। उसके बाद मैंने आधे एक घंटे के बाद मैंने फ्रिज में सब सामान लगा दिया था। तो पहले मैंने उसको ऊपर रखा था, फिर मैंने सोचा अभी इसकी नीड है नहीं, तो मैंने क्या किया बास्केट के अंदर में साइड में रख दिया। तो 3 जो कंटेनर थे ना वो बास्केट के अंदर आ गए थे और साइड में जो फ्रूट्स थे वो आ गए थे। तो डिपेंड करता है कि जिस समय आपके फ्रिज में जितनी जगह हो उसी हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। तो फाइनली ये हमारा फ्रिज में सारा ऑर्गेनाइज अच्छे से हो गया है। तो चलिए इसको पूरा दिखाते हैं क्या क्या चीज़ है फ्रिज में। सो मिडिल क्लास फैमिली के जो फ्रीज़र में सबसे पहली चीज़ दिखती है ना वो है तो मलाई का डिब्बा। मलाई का डिब्बा, यहाँ पे आइसक्रीम का डिब्बा, ये है आइस मैक्स जिसके अंदर फ्रिज में से जो आइस जम जाती है उसको इकट्ठा करने के लिए उसमें रख देते हैं। और ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स है इसमें मेरे यहाँ जो बेसन होता है, मैदा होता है, उसको रखती हूँ। यहाँ पे जो कंटेनर है इसमें मैं रखती हूँ मसाले, जो एक्स्ट्रा मसाले होते हैं उसको फ्रीज़र में ही रखती हूँ, जिससे कि वो ख़राब नहीं होता है। बाहर रखोगे तो थोड़ा ख़राब होने लगता है, फ्रीज़र में रखोगे तो बहुत सही रहेगा। ऊपर दलिया रखा है, नीचे ये जो आइस रोलर है फेस का, तो ये मैंने रखा हुआ है, चॉकलेट रखी हुई है। और ये एक और चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जो लेफ्ट में जो बॉक्स दिख रहा है ना ये है बटर का बॉक्स है। तो इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। इसमें जो चटनी सॉस वगैरह होते हैं ना एक्स्ट्रा वो इसमें रख देती हूँ, तो इसमें ख़राब नहीं होता है। तो फ्रीज़र के अंदर इतना ही सामान है, अभी सब कुछ खाली कर रखा है तो अभी ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो यही सब मेन सारी चीज़ें आपको दिख गई। ऐसी चीज़ें होती हैं मिडिल क्लास फैमिली में। ऊपर मैं फूल भी रखती हूँ पूजा का, और नीचे का भी फिलहाल खाली है क्योंकि अभी कुछ भी भरा नहीं है, सफाई करी हुई है, तो सब उठाकर फेंक दे जो भी बेकार चीज़ें थी। तो आई होप आप लोग को आज की व्लॉग अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग को मेरी व्लॉग कैसी लग रही है। अगर अच्छी लगेगी आप लोग को तो कंटिन्यू रखूँगी। सो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।